नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुक्ता दीक्षित एस्ट्रोलॉजर। अब मैं आज आपको अक्षय तृतीया जो एक ऐसा त्यौहार है जिसमें हर कार्य करना अक्षय माना जाता है। अक्षय का मतलब होता है जिसका कभी अंत ना हो, जिसका अक्षय फल की प्राप्ति हो, जिसका दान पुण्य यज्ञ तप कभी समाप्त ना हो। इसे ही अक्षय तृतीया कहा जाता है। अक्षय तृतीया को आखा तीज कहते हैं। अबूझा मुहूर्त माना गया है। इस मुहूर्त में समस्त शुभ कार्य, शादी विवाह जो भी आप कर सकते हैं, इनमें सभी कार्य होते हैं। लेकिन इस वर्ष हमारे देश में कोरोना नामक बीमारी के कारण आप घर में रहकर ही इस पुण्य पावन व्रत का जो है घर पर ही रहकर इस पुण्य पावन व्रत को मनाएं, इसका लाभ लेवें। अक्षय तृतीया रविवार के दिन यानी कि 26 अप्रैल को मनाया जाएगा। और अक्षय तृतीया के दिन सर्वप्रथम तो अब जैसा कि हमारे शास्त्रों में ग्रंथों में रिवाज है कि इस दिन पुण्य तीर्थ नदियों में स्नान करना चाहिए। लेकिन जब हमारे पास पुण्य तीर्थ और नदियाँ नहीं रहती हैं तो हमारे घरों में रखा नर्मदा जल, गंगा जल आप अपने पानी में डाल करके इसका स्नान और भगवती का ध्यान कर सकते हैं। इससे भी वही पुण्य फल की प्राप्ति होती है, क्योंकि हम जिस बीमारी से लड़ रहे हैं इसमें हमारे लिए घर पे रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यह काल की भांति पैर फैला रही है। इसलिए हम घर पर रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, दिए निर्देशों का पालन करेंगे, जान जहान दोनों की सुरक्षा हो सकेगी। अब मैं आपको अक्षय तृतीया के दिन इसका विधि विधान नियम पूरी चीज़ें बतलाऊंगी कि करने से क्या पुण्य फल की प्राप्ति होती है, किन खास वस्तुओं का दान किया जाता है और हमें क्या करना चाहिए। तो अक्षय तृतीया के दिन जब भी आप स्नान कर लेते हैं उसके बाद जो है सुबह किसी तांबे के बर्तन में शुद्ध जल लेकर के जो है सूर्य भगवान को अर्घ्य दे करके ओम घृणी आदित्य सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए। और इस मंत्र को यदि आप अक्षय तृतीया से लगातार जो है इसका जाप करते हैं और सूर्योदय जब भी होता है, सूर्योदय से 1 घंटे के अंदर यदि आप स्नान करके नित्य इस मंत्र का जाप करने लगते हैं तो यह भाग्य की उन्नति करने वाला हो जाता है। क्योंकि सूर्य भगवान एक ऐसे देवता हैं जो हमें प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं, और जब हम इनकी पूजा नियम से करते हैं तो इसका पुण्य फल भी हमें विशेष रूप से प्राप्त होता है। क्योंकि कहा जाता है कि जो कोई भी सूर्य की तरफ पैर कर कर सोता है उसका भाग्य कभी भी साथ नहीं देता और उसके कार्यों में सदैव रुकावटें उत्पन्न होती हैं। हमारे यहाँ पर सदैव से यह नियम रहा हुआ है कि जब भी प्रातःकाल उठना, घूमना फिरना, ये सारी चीज़ें जो हमारे यहाँ पर निर्देशित हैं, हमारी संस्कृति में समाहित हैं, हमें इनका अवश्य ध्यान रखना चाहिए और अपने जीवन में उतारना चाहिए। अक्षय तृतीया जो है ये 6 घंटे 27 मिनट का मुहूर्त है और यह सुबह जो है बैसाख मास में शुक्ल पक्ष की जो तृतीया तिथि रहती है, इस दिन यह हमारा व्रत त्यौहार मनाया जाता है। अक्षय तृतीया जो व्रत है, अक्षय तृतीया के दिन सतयुग का आरंभ होता है, इसलिए इसे युगादि तृतीया भी कहते हैं। यह महाफलदायी होती है। यदि तृतीया मध्य से पहले शुरू होकर के प्रदोष काल तक रहती है तो यह श्रेष्ठ मानी जाती है। इस दिन बड़े से बड़े शुभ कार्य किए जाते हैं। दान पुण्य व्रत का बहुत अधिक महत्व बतलाया गया है। बहुत से लोग जो है अक्षय तृतीया के दिन व्रत आदि भी करते हैं और साथ में जो है अपने घर में लक्ष्मी नारायण की विशेष पूजन अर्चन किया जाता है। घरों में घट स्थापन किया जाता है, घड़े का दान किया जाता है सामग्री को भर करके। और साथ ही साथ हम देखते हैं कि हमारी संस्कृति में इस दिन जो मिट्टी के गुड्डा गुड्डी रहते हैं या बहुत से लोग जिनका विवाह
होने वाला रहता है। इस दिन विवाह भी करते हैं, तो यह एक पुण्य प्राप्त करने के लिए जो है इसका विधान बनाया गया था। तो यह सब कार्य भी हम अपने घर में कर सकते हैं, लेकिन हम जिस परिस्थितियों से जूझ रहे हैं उसमें जो भी सामान्य चीज़ है वह हमें अवश्य करना चाहिए। अब मैं आपको बतलाऊंगी कि आप जो है अक्षय तृतीया के दिन आप भगवान विष्णु का पूजन करें। पंचोपचार षोडशोपचार जो भी हो वह आप अवश्य करें। और भगवान विष्णु को जो है, क्योंकि इस दिन जो है जौ का सत्तू, गेहूं का सत्तू, चने की दाल आदि अर्पित करने का विशेष महत्व रहता है, दान करने का महत्व रहता है। इसके जो अक्षय तृतीया के दिन हमें भगवान विष्णु को तुलसी तो अवश्य चढ़ती ही है, साथ ही आप यदि विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करते हैं तो इसके भी अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और बड़े से बड़े संकट भी दूर होते हैं। इस दिन सुख, शांति, सौभाग्य, समृद्धि के लिए हम जो है भगवान लक्ष्मी नारायण के साथ साथ शिव पार्वती की पूजा, व्रत, उपवास आदि भी कर सकते हैं और यथाशक्ति ब्राह्मणों को दान भी करना चाहिए। दान करने से जो है अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और सभी मनोकामनाओं की पूर्ति है, सुख होती है और सुख सौभाग्य की वृद्धि होती है। क्योंकि बैसाख का महीना है, शिव जी की पूजा करते हैं, आप घर पर भी रहकर ही कर सकते हैं। अब इसके बाद जो है कि हमें ऐसे कौन से इसमें 14 दानों का शास्त्रों में जो है 14 दानों का महत्व बतलाया गया है। क्योंकि जो दान रहते हैं, दान को करने से ही बड़े बड़े संकट दूर होते हैं। तो अक्षय तृतीया का, जैसा आप जान ही गए हैं कि शांति सौभाग्य में निरंतर वृद्धि करने के लिए और इस परम शुभ अवसर का जैसा नाम है वैसा ही काम है, अर्थात अक्षय जो कभी क्षय यानी कि नष्ट ना हो, ऐसी युग आदि तिथि में किए गए शुभ व धर्म कार्य जो रहते हैं वृद्धि कारक और अक्षय कारक रहते हैं, जो जीवन से दुर्भाग्य का अंत करते हैं। इसीलिए हमें इस दिन दान पुण्य अपनी श्रद्धा के अनुसार व्रत पूजा आदि अवश्य करना चाहिए। अब मैं आपको यहाँ पर कुछ, यदि आप आर्थिक समस्या से परेशान हैं तो अपने घर में जो भी आपके पास माँ लक्ष्मी नारायण की मूर्ति हो, श्री यंत्र हो या लक्ष्मी यंत्र हो, उसको आप किसी लाल कपड़े बिछा करके उस पे स्थापित कर लीजिए और उनकी पंचोपचार षोडशोपचार पूजन करके रोली, कुमकुम, चंदन, इत्र, गुलाब के फूल आदि अर्पित करते हुए जो है कनक धारा स्तोत्र का यदि आप पाठ करेंगे तो आपके घर में लक्ष्मी की बरकत रहेगा, लक्ष्मी जी की बरकत रहेगी और सदैव आपकी लक्ष्मी माता सहाय करेंगी। ओम श्रीम श्रीयाय नमः आप इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। और लक्ष्मी का व्यापार वृद्धि का मंत्र जो है ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीम श्रीयाय नमः, इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। तो इस प्रकार करने से जो है दरिद्रता का नाश होता है और लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है। तो इस प्रकार से आप यह छोटा सा प्रयोग भी इस दिन अवश्य कर सकते हैं और नित्य अगली अक्षय तृतीया तक नित्य करते रहने से धन समृद्धि की वृद्धि होती है। अब हम जो है दिन दान का तो महत्व मैंने आपको बतलाया ही, लेकिन ऐसी खास वस्तुएं हैं जिनको मैं आपको बतलाऊंगी। लेकिन इस दिन कहा जाता है कि हमारे घर में हम धन की बरकत के लिए जो हल्दी की गठान है इनको पूजन करके भी लाल कपड़े में और कौड़ियों को साथ रख कर के यदि हम धन स्थान पर स्थापित करते हैं तो धन की बरकत होती है। और इस दिन यदि हम एक नारियल यानी श्रीफल लेकर के उसको भी एक लाल कपड़े में रख कर के विधिवत उसका पूजन करके और उसके साथ कुछ पैसे रख के अपने घर में स्थापित करते हैं तो वह भी धन समृद्धि देने वाला हो जाता है। क्योंकि यह अक्षय तृतीया तिथि का बहुत अधिक महत्व है, इसलिए इस दिन यह कार्य अवश्य करना चाहिए। अब ऐसी जो है 14 बातें, इस 14 तरह के दान बतलाए गए हैं जिनको हमें अपने जीवन में अवश्य ही करना चाहिए। तो जब हम एक बात और मैं आपको बतला दूं, क्योंकि हमारे देश में लॉकडाउन चल रहा है, इतनी बड़ी समस्या महामारी से देश विदेश सभी परेशान हैं, तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ही हमें इस त्यौहार का
जो है आनंद उठाना है, घर पर ही रहकर समस्त कार्य करना है। हम आपको एक बात बतला देते हैं कि जो चीज़ें हम दान नहीं कर सकते हैं, आप उन्हें संकल्प लेकर के अलग उनको निकाल के रख दीजिए, और जब स्थिति नॉर्मल हो तब आप उस वस्तु का दान कर सकते हैं, क्योंकि यह सब सूखी सामग्री रहती है, कोई ख़राब होने का डर नहीं रहता है। तो आप अक्षय तृतीया के दान इस प्रकार से भी दान कर सकते हैं, ताकि आपका काम भी बन जाए और नियम भी ना टूटे। तो जो भी दान की सामग्री है वो आप अलग पात्र में निकाल कर रख देवें संकल्प के साथ, और उसका उपयोग ना करें, ना किसी को देवें। जहाँ पे दान करने लायक है, मंदिर है, ब्राह्मण है, इनको ही दान करना चाहिए। आपको मैं बतला देती हूँ कि हमारे शास्त्रों में ऐसे 14 दान बतलाए गए हैं, तो इनको अपनी इच्छा और सुविधा के अनुसार करना चाहिए। तो सर्वप्रथम आता है 14 दान, जो होता है गोदान होता है, भूमि दान, तिल दान, स्वर्ण दान, घी दान, वस्त्र दान, धान्य, गुड़, चांदी, नमक, शहद, मटकी, खरबूजा और कन्यादान। इस प्रकार के हमारे शास्त्रों में जो है 14 महत्वपूर्ण दानों का वर्णन किया गया है। जब व्यक्ति इनका दान करता है तो इसका असर जो है चमत्कारिक रूप से प्राप्त होता है। इस दान के फलस्वरूप सुख, खुशी, प्रसन्नता, वैभव, शांति, पराक्रम, सुख, सौभाग्य की आश्चर्यजनक वृद्धि होती है। तो इस प्रकार ये विशेष दान हैं, इनको अपने जीवन में अवश्य ही करते रहना चाहिए अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार, क्योंकि अक्षय तृतीया में जो है सतयुग और त्रेता युग का आरंभ माना जाता है इस दिन से, और इस दिन बद्रीनाथ के कपाट भी खुलते हैं। नर नारायण ने भी इसी दिन अवतार लिया था। वेद व्यास एवं भगवान श्री गणेश जी ने महाभारत जो ग्रंथ था उसका लिखना आरंभ किया था, और महाभारत के युद्ध का समापन भी इसी दिन हुआ था। परशुराम जयंती का अवतरण भी इसी दिन हुआ था। द्वापर युग का समापन हुआ था। माता गंगा का पृथ्वी में आगमन हुआ था। हायग्रीवा का अवतार भी इसी दिन हुआ था, और ब्रह्मा जी के पुत्र अक्षय कुमार का अवतार भी इसी दिन हुआ था। तो इस प्रकार से जो है कि इस प्रकार से इतने महत्वपूर्ण कार्य इस दिन हुए, तो यह तिथि अपने आप में ही स्वयं सिद्ध तिथि है। और इस दिन जो है गंगा नर्मदा जी के जल में स्नान किया जाता है, लेकिन जैसी स्थिति देश में चल रही तो आप अपने घर पर ही यमुना च गंगा, गायत्री, सीता, सप्त, सरस्वती का नाम लेते हुए अपने घर पर ही स्नान करें, तो पुण्य फल की प्राप्ति होगी। इस प्रकार से अवश्य और इस दिन सत्तू का सेवन अवश्य करना चाहिए। और जो है अक्षय तृतीया के दिन जैसा मैंने आपको बतलाया है, पूजन पाठ करके जो है इसका आनंद लेना चाहिए। अक्षय तृतीया की छोटी सी कथा के बारे में बतलाया गया है कि इस दिन जो है प्राचीन काल में एक गरीब व्यक्ति रहता था, सदाचारी, देवताओं में श्रद्धा रखने वाला वैश्य रहता था। वह गरीब होने के कारण बड़ा व्याकुल रहता था। उसे किसी ने इस व्रत को करने की सलाह दी थी, और उसने इस व्रत के आने पर गंगा में स्नान कर विधि पूर्वक देवी देवताओं का पूजन कर दान किया, और यही वैश्य अगले जन्म में कुशावती नाम का राजा बना, और अक्षय तृतीया को पूजा व दान के प्रभाव से वह बहुत धनी और प्रतापी बन गया। तो इस प्रकार से जो अक्षय तृतीया का पर्व है महान पुण्यदायी, फलदायी और प्रभावकारी है। इस दिन जो भी यज्ञ, जप, ताप और मंत्र जाप आदि किए जाते हैं उनका अनंत गुना फल होता है, उनकी कभी समाप्ति नहीं होती है। तो इस प्रकार से आप यह जो पर्व है अपने घर में मनाएं। सुख समृद्धि आपको यह पर्व दे, आपकी इच्छाएं पूर्ति करे। नमस्कार।